हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक सिंपल सा टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। आवर टॉपिक इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। पहले इसको समझेंगे, फिर इस पे स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कहता है ये। यहां पे एक वायर है, यहां पे। इस वायर में करंट आई जा रहा है, ठीक है। करंट आई इस डायरेक्शन में इस वायर में चल रहा है, ठीक। हम इस करंट के अराउंड एक क्लोज्ड कर्व जो है बनाएंगे, एक क्लोज्ड कर्व, इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व बनाएंगे, किसी भी शेप का कर्व, ठीक है। ये एक इमेजिनरी कर्व है, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, इमेजिनरी क्लोज्ड लूप। दिस इज इमेजिनरी। क्या है ये? इमेजिनरी, हाँ शाबाश, क्लोज्ड पाथ, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ और कर्व, ठीक है। तो एक करंट चल रहा है यहां पे, उसके अराउंड हमने एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड कर्व हमने ड्रॉ किया, किसी भी शेप का, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना, ये जो हम क्लोज्ड कर्व जो है ड्रॉ इसके अराउंड कर रहे हैं, ये एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये कोई भी शेप ले सकता है। आप सर्कल बना सकते हो, आप रेक्टेंगल बना सकते हो, आप कोई इरेगुलर शेप बना सकते हो, ठीक है। तो ये करंट चल रहा है, इसके अराउंड हमने एक क्लोज्ड कर्व बनाई, ठीक है। अब इस क्लोज्ड कर्व को कहते हैं, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की, इस क्लोज्ड कर्व को हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। इसको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे। ये जो क्लोज्ड कर्व हमने इसके अराउंड, ये कंडक्टर जो है इसके अराउंड जो क्लोज्ड कर्व हमने ड्रॉ की है, इसको हम एक डायरेक्शन देंगे, कोई भी डायरेक्शन। चाहे आप यहाँ ऐसे इसको डायरेक्शन दो, ऐसे, या आप इसको ऐसे भी डायरेक्शन दे सकते हो, या आप ऐसे दो या ऐसे दो, एक ही बात है। या आप इसको ऐसे डायरेक्शन दो या ऐसे डायरेक्शन दो, कोई डायरेक्शन इसको असाइन करो। चलो हम इसको ये डायरेक्शन असाइन करते हैं, ये डायरेक्शन हमने इसको असाइन की, ठीक है। इस क्लोज्ड कर्व की ये डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हमने क्या किया, ये करंट जो है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अराउंड हमने एक क्लोज्ड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। फिर हमने क्या किया, इस एम्पीरियन लूप को हमने एक डायरेक्शन दी, ठीक है। वो हमारी चॉइस है, चाहे हम ये ऐसे डायरेक्शन दें या ऐसे डायरेक्शन दें, हमारी अपनी चॉइस है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये एम्पीरियन लूप जो है, इसको हम छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में इसको करेंगे डिवाइड। देखो 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 देखो, ये एम्पीरियन लूप जो है, इसको मैंने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स। इन लेंथ एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? डीएल। ये छोटा सा लेंथ सेगमेंट जो है, इसको हम कहेंगे डीएल, छोटा सा लेंथ का टुकड़ा, छोटा सा इस एम्पीरियन लूप का टुकड़ा, डीएल, ठीक। अब इस डीएल की डायरेक्शन भी है, जो हमने इस एम्पीरियन लूप को डायरेक्शन असाइन की है, वही इस डीएल की डायरेक्शन है। एम्पीरियन लूप ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो डीएल, ये जो डीएल है, इसकी डायरेक्शन भी ये है, ये है। तो जो एम्पीरियन लूप को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, उसी हिसाब से हमें डीएल की डायरेक्शन भी लेनी है। सपोज यहाँ पे कोई डीएल है, यहाँ पे कोई डीएल है, करंट इज दिस लेंथ एलिमेंट डीएल, तो इसकी डायरेक्शन ये है, क्योंकि एम्पीरियन लूप ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये कोई डीएल है, ठीक। अब देखो, क्योंकि ये करंट जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी मैं इस डीएल पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पे भी, तो इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, सपोज यहाँ पे इस लेंथ एलिमेंट की हम बात करेंगे, ये डीएल जो मैंने बनाया, इस पे हम देखेंगे। सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डीएल के साथ, ये डीएल मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा सो दैट ये आपको क्लियर दिखे, ये डीएल है, ठीक है, ये डीएल। तो इसके बीच एंगल है सपोज थीटा, ठीक।
अब ये जो यहाँ पे सेटअप है, अब इसको मैं टॉप व्यू देखना चाहता हूँ। टॉप व्यू मैं देखूंगा कि टॉप से मुझे क्या दिखेगा, टॉप से मुझे इसका टॉप व्यू क्या दिखेगा। तो हम बनाएंगे वो यहाँ पे, देखो इसका टॉप व्यू मुझे क्या दिखेगा अगर मैं इसको टॉप से देखूँ। देखो ये ऐसे मैंने आपको दिखाया, एक वायर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये मैंने इसको ऐसे बनाया एम्पीरियन लूप। अब मैं टॉप से देख रहा हूँ, टॉप से देख रहा हूँ, तो मुझे टॉप से क्या दिखेगा, टॉप से मुझे दिखेगा बीच में एक करंट मेरी तरफ आ रहा है। देखो अगर मैं इसको टॉप से देखूँ, टॉप से देखूँ तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, सो दैट मीन्स डॉट, ये डॉट है, ये डॉट है, करंट मेरी तरफ आ रहा है। टॉप से इसको देख रहा हूँ, इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ, और ये है एम्पीरियन लूप इसके अराउंड, ये मुझे टॉप से दिख रहा है, ऐसे मुझे टॉप से दिख रहा है, ठीक है, यही एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप, ठीक है, ये बिल्कुल यही है। अब बनाने में थोड़ा फ़र्क हो रह गया। अच्छा, ऊपर से मुझे ये इसके डीएल एलिमेंट्स हैं, डीएल कर लेंथ एलिमेंट्स, ये लेंथ एलिमेंट्स, ये है लेंथ एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये जो मैंने चूज़ किया है ये लेंथ एलिमेंट, ये डीएल, ये डीएल। अब इस डीएल पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, टॉप व्यू है इसका, ठीक है, और ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डीएल, एंड डीएल इज इक्वल टू इस बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, विल बी इक्वल टू बी डॉट डीएल। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट, इस लेंथ एलिमेंट पे, इस लेंथ एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड और इस डीएल का डॉट प्रोडक्ट होगा बी डॉट डीएल। सिंपल सी कहानी है, ठीक है, बी डॉट डीएल, ठीक। अब इसी तरह ये करंट एलिमेंट जो है, ये सॉरी दिस लेंथ एलिमेंट जो है, ये लेंथ एलिमेंट जो डीएल है, इस पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, से ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट बनेगा बी डॉट डीएल। इसी तरह इसका भी बनेगा, यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, से इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये डीएल, सो यहाँ पे बी डॉट डीएल, यहाँ पे इस लेंथ एलिमेंट के लिए बी डॉट डीएल, इस लेंथ एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड, इस लेंथ एलिमेंट का प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को, इन सारे डॉट प्रोडक्ट्स को हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे हम बाय इंटीग्रेशन। सो हम क्या लिखेंगे, इंटेग्रल बी डॉट डीएल, अब ये इंटेग्रल बी डॉट डीएल है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लेंथ एलिमेंट जो है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फिर बी डॉट डीएल करो, फिर ये लेंथ एलिमेंट लो, दूसरा लेंथ एलिमेंट, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फिर लिखो बी डॉट डीएल, यहाँ पे तीसरे पे, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का प्रोडक्ट बी डॉट डीएल, इसके लिए बी डॉट डीएल, इसके लिए बी डॉट डीएल, इसके लिए बी डॉट डीएल, फिर इन सारे बी डॉट डीएल को ऐड करो, बाय इंटीग्रेशन दिस। जब हम इन सारे डॉट प्रोडक्ट्स को, इन छोटे छोटे डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं तो हमें ये मिलता है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो हमें मिला है इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड द एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो यहां पे देखो इस इंटीग्रेशन साइन पे हम लगाते हैं यहाँ पे क्लोज लूप, ऐसे एक सर्कल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम इंटीग्रेशन पूरी इस कर्व पे कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बी डॉट डीएल, यहां से स्टार्ट करें बी डॉट डीएल प्लस 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 बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बराबर जहां से हमने शुरू किया वहां तक, ठीक है। पूरे क्लोज्ड लूप पे हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सर्कल का मतलब यही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये हमने क्या लगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन इज डन ओवर कंप्लीट लूप, पूरे लूप पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस
सम दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड द एम्पीरियन लूप। ठीक है, होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, देखो हमारे पास एक करंट है, हमारे पास एक करंट है, उसके अराउंड हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक इमेजिनरी लूप हमने बनाया, उसको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप के हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए, हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं एक लेंथ एलिमेंट। ठीक है, ये एक लेंथ एलिमेंट है, ये एक लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट। तो हर एक लेंथ एलिमेंट के लिए हमने बी डॉट डी एल निकाला, बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लेंथ एलिमेंट एंड डी एल। ठीक है, हर एक लेंथ एलिमेंट के लिए हमने बी डॉट डी एल निकाला, फिर इन बी डॉट डी एल्स को हमने पूरे लूप पे ऐड किया, पूरे लूप पे ऐड किया तो हमें मिला ये, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? बी डॉट डी एल प्लस 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 बी डॉट डी एल पूरे लूप पे, इसको हम कहते हैं, इस सम को हम कहते हैं, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड द एम्पीरियन लूप। ठीक है, अच्छा देखो अब अकॉर्डिंग टू, अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है? जो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एम्पीरियन लूप है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो है, इट इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड या आई इन लिखेंगे, आई इन। ठीक है, सो दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, और जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और आई इन क्या है? आई इन मतलब इस एम्पीरियन लूप में से कितनी करंट, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी करंट है, आई इन, दैट इज वाई मैंने लिखा आई इन, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी करंट चल रही है, इसके क्रॉस कितनी करंट चल रही है। ठीक है, अच्छा तो इस पे स्टेटमेंट लिखेंगे अब, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? इट स्टेट्स दैट, अब स्टेटमेंट लिखेंगे इस पे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे स्टेटमेंट लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल क्या होता है? इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल, हाँ लाइन ब्रैकेट में लिखूंगा, लाइन इंटीग्रल इसको हम कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ये ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड ए प्लेन। ये देखो कोई भी शेप ले सकता है, एम्पीरियन लूप कोई भी शेप ले सकता है, मगर प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसे लो, कोई भी शेप बनाओ मगर प्लेन में बनाओ। ठीक है, एक ही प्लेन में बनाओ। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड ए प्लेन क्लोज्ड करो इज इक्वल टू किसके बराबर है? इक्वल टू हाँ शाबाश, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट क्रॉसिंग द एम्पीरियन, क्रॉसिंग द क्लोज्ड लूप या एम्पीरियन लूप, द क्लोज्ड लूप। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट। इट सेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड अ प्लेन क्लोज्ड करो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट क्रॉसिंग द क्लोज्ड लूप। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अच्छा आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा इसको।
देखो देखो देखो, देखो और समझेंगे इसको अच्छी तरह से। ये लाइन इंटीग्रल जो है ये एक्चुअली है क्या, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज इंटीग्रल, हाँ शाबाश, बी बी कॉस थीटा, देखो बी डी एल कॉस थीटा, देखो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, या बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा डी एल लिख सकते हैं इसको, ठीक है ठीक है। अब हम देखेंगे ये बी कॉस थीटा है क्या, बी कॉस थीटा क्या है, व्हाट इज बी कॉस थीटा। देखो 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 यहां पे आ जाओ, यहां पे ये डी एल है, ये थीटा, ये बी है। अब बी कॉस थीटा यहां पे क्या है, बी कैन आई से बी कॉस थीटा इज दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी। बी कॉस थीटा क्या है, बी के अगर हम दो कंपोनेंट्स निकालें, एक तो अलोंग टेंजेंट आएगा ऐसे, ये टेंजेंट वाला कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे बी ये है, ये इसका एंगल है थीटा, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन आएगा, ये बी कॉस थीटा है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। देखो यहां पे मैं नई डायग्राम बनाऊंगा, देखो ये बीच में करंट है, हमारी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो ये है एम्पीरियन लूप क्लोज्ड कर्व जो मैंने बनाई। अच्छा, यहां पे एक करंट एलिमेंट है डीएल, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है डीएल, ये करंट एलिमेंट डीएल है, ठीक है। तो इस एम्पीरियन लूप को हमने इस डायरेक्शन में बनाया, ठीक। अब यहां पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये है सपोज थीटा, ये है सपोज थीटा, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का एक जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक तो ये, एक तो ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं है वर्टिकल कंपोनेंट से। ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट, ये किसके बराबर है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट जो है इट इज अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, अलोंग टेंजेंट टू द कर्व। सो बी कॉस थीटा इज एक्चुअली टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी, टेंजेंशियल, हाँ इट इज एक्चुअली बी कॉस थीटा क्या है, टेंजेंशियल, या ऐसे लिखूंगा बी कॉस थीटा इज, इट इज कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग टेंजेंट टू द लूप, टेंजेंट टू द लूप, ठीक है। बी कॉस थीटा यही है मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। अच्छा, यहां पे आप ले लो कोई जो है लेंथ एलिमेंट डीएल, लेंथ एलिमेंट डीएल। सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये है सपोज थीटा, ये सपोज थीटा, तो बी का टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन है, ये है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। यहाँ पे कोई डीएल ले लो, यहाँ पे कोई डीएल ले लो, डीएल, तो यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कहाँ से आएगा, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा डीएल क्या है एक्चुअली, ये बी कॉस थीटा क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी कॉस थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो कैन आई से दिस, ये बी कॉस थीटा इंटू डीएल क्या है फिर, बी कॉस थीटा इज, इट इज प्रोडक्ट ऑफ बी कॉस थीटा इंटू डीएल, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इज ये क्या है, ये बी कॉस थीटा इंटू डीएल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल एंड लेंथ एलिमेंट डीएल, लेंथ एलिमेंट डीएल। सो बी कॉस थीटा इंटू डीएल क्या है, बी कॉस थीटा इंटू डीएल, इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा हम ऐसे समझ सकते हैं, हर एक लेंथ एलिमेंट पे आप मैग्नेटिक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का प्रोडक्ट लो, हर एक लेंथ एलिमेंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट और डीएल का प्रोडक्ट लो, बी कॉस थीटा डीएल, बी कॉस थीटा इंटू डीएल,
बी कॉस थीटा इंटू डी एल, यहाँ पे ये डी एल, बी, ये बी कॉस थीटा। सो हर एक लेंथ एलिमेंट पे, हर एक डी एल पे आप टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी कॉस थीटा और डी एल का प्रोडक्ट निकालो, बी कॉस थीटा इंटू डी एल, बी कॉस थीटा इंटू डी एल, बी कॉस थीटा इंटू डी एल, और उनको सम करो, उनको सम करो। उस सम को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट लूप। ठीक है, अच्छा, तो इसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप क्या है? लूप को डिवाइड करो इनटू स्मॉल एलिमेंट्स डीएल में, फिर हर एक डीएल के लिए आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कॉस थीटा इंटू डीएल। हर एक एलिमेंट के लिए निकालो बी कॉस थीटा इंटू डीएल, 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 फिर उनको सम करो। जो आपका सम आएगा वही कहलाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, जो इसके अंदर करंट चल रहा है। ठीक है, जो इसके अंदर करंट है। अच्छा, तो बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा आगे। देखो 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 देखो, अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास कुछ कंडक्टर्स है, कुछ वायर्स है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 वायर्स है, इसमें करंट I1 चल रहा है, ये और एक वायर है इसमें करंट चल रहा है I2, और ये और एक करंट चल रहा है ये और एक कंडक्टर है इसमें चल रहा है करंट I3। ठीक है, 3 कंडक्टर्स है, यहाँ पे 3 वायर्स है। एक मिनट, हाँ, तो ये हमारे पास 3 वायर्स है। ठीक है, एक में करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे, इसमें भी करंट नीचे। तो इन तीनों करंट्स के अराउंड हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है एम्पीरियन लूप, और इसको हमने डायरेक्शन ये असाइन की, ये हमने इसको डायरेक्शन असाइन की। ठीक है, सो इस लूप में कितने जो है, इस लूप में कितनी करंट्स है? 3। अच्छा, तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? ये एम्पीरियन लूप है, यही बिल्कुल यही एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप है। तो इसमें करंट है, एक तो I1 है, बाहर आ रहा है आपकी ओर, ये डॉट बनाएंगे, ये I1 है। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है, देखो I1 आपकी तरफ आ रहा है, I2 तो नीचे जा रहा है, तो ये है I2, ये है I1, ये है I2, और ये क्या है? ये है I3। ठीक है, ये 3 करंट्स इसमें, 3। ये इसको मैं टॉप से जब मैंने देखा तो मुझे ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। तो देखो, इसको मैं ऐसे डायरेक्शन असाइन करता हूँ। ठीक ठीक, अब देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस लूप पे, इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे, हर एक डीएल के लिए, सपोज ये डीएल है, ये डीएल है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा तीनों करंट्स की वजह से। तीनों करंट्स की वजह से देखो, ये करंट भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये करंट भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ये करंट भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जो इनका रिजल्टेंट है वो हमें लेना है। सपोज वो रिजल्टेंट ये है, ये बी में क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एरो मैंने बनाया, देखो ये है डीएल का एरो, डीएल का एरो। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो मैंने बनाया, ये क्या है? ये बी है क्या? बी इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कौन कौन बना रहा है? I1, I2 एंड I3, जो तीनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना रहे हैं, तीनों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, उसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो इस लूप के लिए इसी तरह यहाँ पे इस करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रिजल्टेंट, इसके लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हर एक करंट एलिमेंट पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 करंट्स की वजह से होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए भी एम्पियर सर्किटल लॉ जो मैंने लिखा वही वैलिड है। हाँ, बी डॉट डीएल, हाँ शाबाश, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ठीक है, अब ये क्या है? ये बी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल 3 करंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल 3 करंट्स। ठीक है, तीनों करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है,
किसी करंट एलिमेंट पे। ठीक, अब ये आई इन, यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो लूप है इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट आई इन, यहाँ पे आई इन देखना है, आई इन कितना है, आई इन कितना, इस लूप में करंट कितनी है, ये हम कैसे निकालेंगे। देखो इसमें एक साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, इसमें एक साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन अडॉप्ट की गई। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है इसमें, देखो देखो साइन कन्वेंशन क्या है, इसमें भी राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आप कैसे इसमें इस्तेमाल करोगे, देखो अपनी फिंगर, राइट हैंड अपना दायां हाथ लो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, जो आपने ये एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन असाइन की है, जो आपने एम्पीरियन लूप को डायरेक्शन दी है, आपने इस केस में एम्पीरियन लूप को ये डायरेक्शन दी है, तो फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करना है, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करना है, इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है एम्पीरियन लूप की। थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इधर, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब जो करंट इस थंब के डायरेक्शन में आएगा, जो करंट इस थंब के डायरेक्शन में आएगा उसको लेना है पॉजिटिव, जो करंट इस थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन है, थंब यहाँ जा रहा है, अब इस थंब के अलोंग कौन सा करंट आ रहा है, I1, तो I1 को लेना है पॉजिटिव, सो I1 को लेना है पॉजिटिव, I1 को लेना है पॉजिटिव, I1 पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा ये अब I3 कहाँ जा रहा है, थंब के अपोजिट, सो I2 नेगेटिव लेना है, I2 लेना है नेगेटिव। अच्छा I3, थंब तो यहाँ जा रहा है, I3 कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो I3 भी लेना है नेगेटिव, I3 भी नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब देखो जो इसमें करंट इन, आई इन आएगा, इसमें करंट कितनी है, अब देखो I1 को पॉजिटिव लेना है, अच्छा माइनस I2 नेगेटिव, हाँ माइनस I3 भी नेगेटिव, सो ये इसमें है करंट इन, जो इसमें करंट अंदर जा रही है। ठीक, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ शाबाश, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल B डॉट DL, हाँ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट अंदर कितनी है अब, हाँ शाबाश I1, हाँ माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, ये है इस सेटअप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू, हाँ म्यू नॉट इंटू I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा और समझेंगे इसको अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे और एक कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे और एक वायर है, मगर ये लूप से बाहर है, ये लूप से बाहर, ये है I4। ठीक है, ये लूप से बाहर है, लूप के अंदर नहीं है, तो I4 को अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे ऐसे दिखेगा, ये है I4। ठीक है, ये I4 है, करंट I4। अब जो करंट I4 है ये लूप के अंदर नहीं है, अब इसके लिए मैं क्या लिखूं सर, इसके लिए मैं क्या लिखूं, एम्पियर सर्किटल लॉ बनेगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 माइनस I2 माइनस I3। यहाँ पे हमें सिर्फ वही करंट्स लिखनी है जो लूप के अंदर है, I4 नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है लाइन इंटीग्रल में वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, जो एम्पीरियन लूप के बाहर करंट है उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो हमें ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इसमें नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें वही करंट लिखनी है जो लूप के अंदर है। एक मिनट, अच्छा तो ये जो लूप से बाहर जो करंट है ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वही करंट लिखेंगे, इसमें हम वही करंट लिखेंगे जो इस लूप के अंदर है। ठीक, जो लूप से बाहर करंट है वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है, जो इस लेफ्ट हैंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट I1 की वजह से, I2 की वजह से और I3 की, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रिजल्टेंट,
जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी भी लेंथ एलिमेंट पे, रिजल्टेंट बी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी लेंथ एलिमेंट पे बनेगा, वो इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से और इस करंट की वजह से भी बनेगा, चारों करंट्स की वजह से बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, हर एक करंट एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चारों करंट्स की वजह से बनेगा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिजल्टेंट ऑफ दिस बी इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल करंट्स। मैग्नेटिक फील्ड बी इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल करंट्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। जो अंदर है या बाहर है, उन करंट्स की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज बी। ठीक है, अच्छा। मगर लेकिन जो राइट साइड में ये करंट्स है, ये सिर्फ वो करंट्स लेनी है जो लूप के अंदर है। ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सारे करंट्स की वजह से है, अंदर जो करंट्स है और बाहर जो करंट है। ठीक, और जो ये यहां पे आई है, जो यहां पे आई इन लेना है, वो सिर्फ वही करंट्स लेनी है जो लूप के अंदर है। ठीक है, अच्छा। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट नए से लिखेंगे, मॉडिफाई करके थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डस्टर मैंने कहा रखा, इसको हम लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे, देखो द लाइन इंटीग्रल ऑफ, देखो मैं क्या लिखूंगा, ये जो इससे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा है उससे बेहतर है। ठीक है, तो अभी हमने इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझा, और ज़्यादा ये रिफाइन हो गया, तो अब मैं इसको रिफाइंड फॉर्म में लिखूंगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ, द लाइन इंटीग्रल वो क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट, देखो यहां पे मैंने रिजल्टेंट लिखा, पहले डिफिनेशन में वो नहीं आया था क्योंकि एक ही करंट था उसमें। द लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे सिर्फ इस डेफिनेशन में इसका फर्क है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सेम है, वही स्टेटमेंट जो मैंने पहले लिखा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे हमने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वहां पे एक ही करंट था। द लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a closed loop is equal to mu naught times the line integral of resultant magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times the current the total current crossing the loop, ठीक है, crossing the loop. The line integral of resultant magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times the total current crossing the loop. ठीक है, होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, देखो 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 देखो, अब मसला है जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसे हम निकालते क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम निकालते क्या है। ठीक है, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ से, देखो पहले मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। सो कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाय पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो हम निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ से। ठीक, अब फिर हमारे पास आ गया गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ से हम क्या निकालते हैं, गॉसेस लॉ से निकालते हैं हम, अगर हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक एक लाइन ऑफ चार्ज है,
एक स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी तरह एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो फॉर सिमेट्रिक चार्ज, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन we use Gauss's law to find क्या निकालते हैं इसे, to find electric field और Gauss's law क्या है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds अगर आपको याद हो, इट इज इक्वल टू Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के बदले है बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ से हम निकालते क्या है, बायो-सावर्ट्स लॉ से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, वी फाइंड, हाँ इसे हम निकालते क्या, कूलम्ब्स लॉ से क्या निकालते हैं, वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बायो-सावर्ट्स लॉ से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, पॉइंट चार्ज Q। सो बायो-सावर्ट्स से वी फाइंड, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड B, we find magnetic field B due to current element ideal। करंट एलिमेंट आइडियल से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ से। जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है, वहाँ वैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट है आइडियल। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट चार्जेस, बायो-सावर्ट्स लॉ है एप्लीकेबल फॉर करंट एलिमेंट्स आइडियल। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम गॉसेस, अगर हमारे पास सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। इसी तरह अगर हमारे पास है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अगर हमारे पास करंट चल रहा है और वो करंट सिमेट्रिक है, किसी कंडक्टर में करंट चल रहा है, वो कंडक्टर सिमेट्रिक है, तो हम उस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सो फॉर वी कैन फाइंड, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिमेट्रिक करंट, वो आपको अभी समझ आएगा, अभी हम निकालेंगे ड्यू टू ए सिमेट्रिक करंट। तो देखो, तो एम्पियर सर्किटल लॉ अगर आप लिखोगे तो ये ऐसे लिखोगे, इट इज इक्वल टू, शाबाश, बी डॉट डी एल, शाबाश, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। देखो सिमिलरिटी तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हमारे पास बायो-सावर्ट्स लॉ है, बायो-सावर्ट्स लॉ से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे करंट एलिमेंट, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है, यहाँ पे बायो-सावर्ट्स लॉ है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ है, वो है गॉसेस लॉ। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक कंडक्टर में करंट सिमेट्रिक है, एक कंडक्टर है उसमें करंट जा रहा है और वो कंडक्टर सिमेट्रिक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। अब गॉसेस लॉ देखो, क्लोज्ड इंटीग्रल,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे यहाँ पे ds है, क्या है, हाँ एरिया एलिमेंट, यहाँ पे ये एरिया एलिमेंट, और यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ये क्यू इन, वहाँ पे हमने देखा था एक सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, यहाँ पे आई इन है, एम्पीरियन लूप में चार्ज कितना है अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में बायो-सावर्ट्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम गॉसेस लॉ देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में वही काम एम्पियर सर्किटल लॉ देता है, ठीक है। अच्छा, होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो 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 देखो, देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन। देखो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड B at a point, magnetic field due to an infinite long, magnetic field B due to an infinite long, magnetic field B due to an infinite long straight conductor carrying current। देखो बहुत ही सिंपल है, एक मिनट देखता हूं मैं पहले वीडियो कितना लंबा हो गया। ठीक है, अभी टाइम है। अच्छा देखो, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। देखो यहां पे है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बहुत लंबा, इनफाइनाइट लॉन्ग और स्ट्रेट। ये देखो ये डॉट्स मैंने बनाई, दिस मीन्स कंडक्टर बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रेट है, और इसमें एक स्टडी करंट चल रहा है, एक कांस्टेंट करंट आई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट की वजह से ये जो इसमें देखो ये एक बहुत लंबा वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, हमें इस पॉइंट P पे निकालना है। इसकी वजह से ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा देखो हम क्या करेंगे, हम पहले एक काम करेंगे, हम इस करंट के अराउंड एक लूप बनाएंगे, एक एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस R को रेडियस मान के हम एक इसके अराउंड एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाएंगे ऐसे। ये एक सर्कुलर एम्पीरियन ये एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप है, एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप। तो हमने यहाँ पे एम्पीरियन लूप लिया सर्कुलर, ठीक है, कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एम्पीरियन लूप लिया सर्कुलर। तो ये क्या है, एम्पीरियन लूप, और यहाँ पे हमने सर्कुलर इसलिए लिया कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको एक डायरेक्शन असाइन करेंगे, हम इसको ऐसे डायरेक्शन असाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा तो देखो हमें ये जो, और ये एम्पीरियन लूप जो है ये हम लेंगे, इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, ये सर्कल जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर, इट इज परपेंडिकुलर, हाँ ये जो एम्पीरियन लूप है इट इज परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, हाँ इट्स प्लेन, इस एम्पीरियन लूप का प्लेन, इट्स प्लेन
इज परपेंडिकुलर टू करंट कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूं, अगर मैं इसको टॉप से देखूं, नहीं देखो यहां पे एक बात, अब यहां पे हमें पता है कि यहां पे अगर एक लंबा वायर है, उसके अराउंड एक सर्कल है, क्योंकि हमें पता है कि एक कंडक्टर, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो एक सर्कल में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, और वो सर्कल्स उन सर्कल्स का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है टू द कंडक्टर। तो ये एम्पीरियन लूप जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, ये एम्पीरियन लूप जो है, ये हम कह सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है। ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है टेंजेंशियल। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ और ये ऐसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ ऐसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ ये ऐसे बनेगा टेंजेंशियल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। देखो देखो देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसमें करंट चल रहा होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर। और कहीं पे भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये एम्पीरियन लूप बनाया, तो ये हमने एम्पीरियन लूप बनाई इस कंडक्टर के अराउंड। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एम्पीरियन लूप जो है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है और एम्पीरियन लूप भी है। ये एम्पीरियन लूप जो कंडक्टर के अराउंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है। ठीक है। अच्छा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन या एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंशियल, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो अब इसका टॉप व्यू देखना चाहेंगे हम। देखो ये है करंट जो आपकी तरफ आ रही है, करंट आपकी तरफ आ रही है आई। अच्छा, इसके अराउंड ये है, जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ, ऊपर से जब मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसका जो टॉप व्यू है वो कुछ इस तरह से है। ये इसका कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये है एम्पीरियन लूप, तो इसको हमने ये डायरेक्शन असाइन की, ये तो ये है एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो इसको हम करेंगे डिवाइड छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट। ये एक लेंथ एलिमेंट है डीएल, ठीक है, ये एक लेंथ एलिमेंट है डीएल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल, इसी डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा टेंजेंशियल। अच्छा, अब ये लो कोई भी डीएल, तो डीएल इस डायरेक्शन में है, डीएल इज मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल, ये डीएल। सो कोई भी डीएल आप लो, तो ये डीएल लो, ये डीएल लो, ये डीएल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल, ये डीएल लो आप, ये डीएल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल। तो कहीं पे किसी भी डीएल पे आप देखो, एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, और जो ये एम्पीरियन लूप है सिमेट्रिक है अराउंड दिस कंडक्टर। देखो जितना पॉइंट, ये पॉइंट कितना दूर है आर, ये पॉइंट भी कितना दूर होगा आर, ये पॉइंट भी कितना दूर होगा आर। देखो ये आर डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे, तो सिमेट्रिक है। एम्पीरियन लूप जो इसके अराउंड है सिमेट्रिक है। सो दैट मीन्स बी का मैग्नीट्यूड हर एक डीएल के लिए सेम होगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी सेम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। बस ये समझ में आ गया आपको, तो बस हो गया। देखो एक तो हमने ये बात समझी कि ये जो एम्पीरियन लूप हमने लिया, इसके हर एक डीएल के लिए बी और डीएल के बीच एंगल होगा 0, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, क्योंकि एम्पीरियन लूप सिमेट्रिक है अराउंड द कंडक्टर,
हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका लाइन इंटीग्रल निकालो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस लूप। सो लाइन इंटीग्रल, हाँ यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड द लूप किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू, हाँ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है। तो चलो यहां पे लिखेंगे अब, हाँ, सो इट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल दैट विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। तो इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि जीरो है, बी डी जिस डायरेक्शन में बी उसी डायरेक्शन में डी एल, जिस डायरेक्शन में बी उसी डायरेक्शन में डी एल। सो थीटा हर एक जगह पे जीरो है, तो ये आएगा बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ, इसको बाहर लेके आ जाओ, कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो अंदर रहेगा डी एल, अंदर रहेगा डी एल। अब डी एल प्लस 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 डी एल प्लस, इनको सम करो, डी एल को सम करो, वो कितना आएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो दैट इज इक्वल टू बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज 2 पाई आर। तो ये आया इसका लाइन इंटीग्रल, ये आया इसका लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस लूप इज इक्वल टू बी 2 पाई आर। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, जो ये, हाँ देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है जो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, ठीक है। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर आया? बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, देखो ये हमने निकाला यहाँ पे। सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन है, आई यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो आई लिखेंगे। सो बी विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, खत्म कहानी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया यहाँ पे इस पॉइंट पे? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें एक कॉन्स्टेंट करंट जा रहा है। किसी पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस इसकी दूरी पे है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा देखो और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, इसमें करंट आई जा रहा है, किसी पॉइंट पी पे जो आर की डिस्टेंस पे है, अगर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। और इसकी डायरेक्शन हम, हाँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। देखो थंब को आपको, देखो तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है ए, म्यू नॉट आई कितना है? डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। लेंथी है बट इजी। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया ये। अब डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है इतना, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? करंट को अपने हाथ में लो, और थंब जो है किस डायरेक्शन में होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में करंट है। करंट किस डायरेक्शन में है? ऊपर, तो थंब भी ऊपर आना चाहिए। करंट ऊपर है तो थंब को भी ऊपर रखो। तो पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी, ऐसे देखो, इसको मैंने पकड़ा ऐसे, थंब इस डायरेक्शन में, तो फिंगर्स यहाँ पे ऐसे कर्ल कर रही है, ऐसे। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस साइड कोई पॉइंट पी है, इस साइड कोई पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सेम इतना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? करंट को पकड़ो, थंब को ऊपर रखो, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही है? बाहर, आपकी ओर, ये, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
आपकी ओर होगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं, जो मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया है, तो इस कंडक्टर की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये है इसकी डायरेक्शन, ये है इसकी डायरेक्शन। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है इसकी? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनके प्लेन परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर, प्लेन ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। और किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इस पे टेंजेंट डालो। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये अगर आर है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो देखो देखो, बस इसमें 5-7 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। इसमें 1-2 पॉइंट्स और ऐड करने हैं, वो भी करेंगे। देखो 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 देखो, देखो यहाँ पे एक कंडक्टर है, नहीं देखो ये कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर इनफाइनाइट, ये आपकी तरफ आ रहा है। ऐसे एक लंबा सा कंडक्टर है जिसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो इसके अराउंड हमने ये एम्पीरियन लूप बनाया, ये एम्पीरियन लूप बनाया इसके अराउंड, इसके अराउंड ये एम्पीरियन लूप बनाया, ठीक। तो एम्पीरियन लूप को हमने यही डायरेक्शन असाइन की, यही डायरेक्शन असाइन की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आया? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, अब आपने सपोज एम्पीरियन लूप की जो डायरेक्शन है वो आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी ले सकते हो या उल्टे में भी ले सकते हो। अब आपने सपोज जो हमने इसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव की, तो हमने एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन ये ली है। अब हम एम्पीरियन लूप जो है इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, देखेंगे रिजल्ट यही आएगा कि नहीं। रिजल्ट यही आना चाहिए। देखो हमने क्या किया, इस एम्पीरियन लूप को हमने ऐसे रखा, ऐसे ऐसे, ठीक है। एम्पीरियन लूप को हमने अब डायरेक्शन उल्टी कर दी, देखेंगे रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी चॉइस है तो रिजल्ट इस पर तो डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अब डायरेक्शन एम्पीरियन लूप की ये है, ठीक। तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया डिवाइड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा? ये करंट आ रहा है आपकी ओर, ये तो ये टेंजेंशियल ऐसे, तो ये अगर डीएल है, ये डीएल है, ये करंट एलिमेंट डीएल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर बनेगा? इस करंट एलिमेंट के लिए टेंजेंशियल, बट अपोज ये ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो ये करंट है, ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, ये करंट आपकी तरफ आ रहा है करंट, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। अच्छा, तो अब देखो देखो देखो, इंटेग्रल इस केस में इंटेग्रल B डॉट डी एल किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू B dl cos थीटा। अब देखो किसी भी एलिमेंट के लिए, अब ये एलिमेंट है सपोज, इसकी डायरेक्शन ये है, हमने एम्पीरियन लूप को उल्टा लिया है, ये इसकी डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन है यहाँ पे? देखो ये करंट है, ये करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे नीचे उल्टा, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आ जाओ, तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, तो इस डायरेक्शन में। तो हर एक पॉइंट पे थीटा कितना आ रहा है डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच? 180। सो थीटा इज 180 एट ऑल पॉइंट्स। सो इसको मैं लिखूंगा, इट विल बी इक्वल टू B
dl cos 180, so that will be equal to cos 180 is -1, so माइनस बी बाहर आएगा, अंदर रहेगा क्लोज्ड इंटीग्रल dl, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी, हाँ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ दिस b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। तो ये कितना आया बराबर माइनस बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट कितना अंदर है। अब देखो अब जो एम्पीरियन लूप है वो हमने इस डायरेक्शन में लिया है, ऐसे, ये एम्पीरियन लूप तो ऐसे है, एम्पीरियन लूप तो हमने इसकी डायरेक्शन हमने असाइन ये की है क्लॉकवाइज। देखेंगे ये करंट जो है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। देखो थंब को कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, तो थंब अंदर जा रहा है, वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, करंट बाहर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट है वो नेगेटिव है, इट इज़ माइनस आई। नहीं आया समझ? देखो इसमें करंट कितना है आई, और आपकी तरफ आ रहा है, इसको डायरेक्शन असाइन करनी है, साइन असाइन करनी है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो कैसे देखेंगे। एम्पीरियन लूप को हमने ये डायरेक्शन असाइन की है, तो फिंगर्स को कर्ल करो क्लॉकवाइज, थंब कहाँ जा रहा है अंदर, दैट मीन्स जो अंदर डायरेक्शन है, जो इनवर्स डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अब करंट तो बाहर आ रहा है, दैट मीन्स ये करंट नेगेटिव है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। सेम रिजल्ट, ठीक है। तो एम्पीरियन लूप को आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो, अपनी चॉइस है, आपकी चॉइस है, ठीक है। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।